मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ आईटीबीटी का क्वेश्चन लेकर आओ जो ड्राइवर का क्वेश्चन है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हो। तो कृपया आप लोग पूछोगे तभी हम जानकारी दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे ऐसे। ठीक, बाकी मेरे पास जितना है मैं उतना जानकारी दूंगा, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो और जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करूँगा, है ना। और एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्दी आने वाला है, तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का भी क्वेश्चन आने वाला है ना। अभी आपका आईटीबीटी का जो है इंग्लिश में मिलने वाला, अभी आप लोग को जल्दी मिलेगा। और हिंदी मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, है ना। और रीजनिंग मिल जाएगी, है कि नहीं, जीके मिल जाएगा नहीं। और ड्राइवर का क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन अभी लेके आऊँ मैं, है ना। 200 क्वेश्चन। और आप लोग देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक, कोई बात इसमें घबराने का नहीं। और जो क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं उसके बारे में अच्छा से बता दूंगा आप लोग को। ठीक, कमेंट जरूर करना। और आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस करो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोग को पता चल जाए, आप लोग आके देख सकते हो। ठीक, टोटल 200 क्वेश्चन है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे फिर, बाकी बाद में देखते हैं, जो भी डिस्कस रहेगा बाद में करेंगे, है ना गाइस। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करो तो मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल, है ना। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल, है ना, वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है। यानी पेट्रोल इंजन में पेट्रोल एवं वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है। यानी संप के द्वारा, कार्बोरेटर द्वारा, पेट्रोल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो होता है 20 ही हो जाएगा, कार्बोरेटर के द्वारा होता है। ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी डीजल इंजन में अतिरिक्त दहन के लिए, है ना। यानी डीजल इंजन में अतिरिक्त दहन के लिए एवं वायु मिश्रण ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है, यानी कार्बोरेटर के द्वारा, संप के द्वारा, डीजल टैंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डीजल की जगह हो जाएगा पेट्रोल, है ना। ये डीजल नहीं यहाँ पर रहेगा, पेट्रोल। यानी पेट्रोल इंजन में अतिरिक्त दहन के लिए ईंधन, है ना, ईंधन एवं वायु मिश्रण, यानी मिश्रण, है ना, मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है, यानी कार्बोरेटर के द्वारा भेजा जाता है। पहला से हो जाएगा यहाँ पे भी 27 नंबर में। 28 नंबर देखेंगे, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ब्रेक द्वारा आमतौर पर मिश्रण होता है। ब्रेक द्वारा, है ना, ब्रेक द्रव्य, है ना, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है जल एवं एल्कोहल के, है ना, तेल एवं ग्लिसरीन एवं जल का, एल्कोहल एवं ग्लिसरीन का। इसमें जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, है ना, तेल एवं ग्लिसरीन, है ना। यानी बी सही हो जाएगा इसका हमारा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एससी, है ना, एससी सिस्टम, है ना, एससी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है। यानी एससी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण होता, यानी आमतौर पर होता है। यानी रेडिएटर गिल, है ना, रेडिएटर गिल से, है ना, आगे के बम्फर के नीचे से, आगे के बम्फर के नीचे से, वायु शील्ड की तह से, इंजन कक्ष से, है ना। तो हमारा जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, आगे के बम्फर के नीचे से, आगे के बम्फर के नीचे से। ठीक, बी सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो चलो आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, उष्मकोर आमतौर पर होती है। है नहीं, उष्मक कोर, है ना, उष्मक कोर आमतौर पर होती है इंजन के कक्ष में, है ना, पार्सल सेल्फ में, उसका डेस्क के नीचे, है ना, डेस्क के नीचे, यानी बूट में, है ना। तो 30 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, 30 नंबर क्या सही होगा इसमें, तो इसमें देखा जाए तो हमारा सी है डेस्क के नीचे, है ना, डेस्क के नीचे, सी से हो जाएगा डेस्क के नीचे। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, आदेशनात्मक सड़क चिन्ह होता है। आदेशनात्मक सड़क चिन्ह होता है, यानी आदेशनात्मक चिन्ह कौन सा होता है, त्रिभुज होता है कि आयत होता है, यानी पंडभुज होता है कि वृत्त होता है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसका जो डी सही हो जाएगा वृत्त में, है ना, आदेशनात्मक चिन्ह, है ना, वृत्त में। देखो कैसे रहता है, वृत्त में एक सर्कल रहेगा वृत्त वाला, है ना। इसमें क्या होगा, कुछ ऐसा चिन्ह दिया रहता है। ठीक, ऐसा। ठीक,
ये आदेशनात्मक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। निम्न में से कौन सा सड़क दोहरा मार्ग समाप्त सूचना सूचित करता है त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं। यानी निम्न में से कौन सा सड़क चिन्ह दोहरा मार्ग समाप्त सूचित, है ना, सूचित करता है, यानी त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं। यानी त्रिभुज के देखा जाए तो दोहरा रंग कौन सा समाप्त करता है इसमें, है ना, कौन सा समाप्त करता है इसमें देखा जाए तो हमारा सी सही हो जाएगा, है ना। ये देखो दो रास्ता यहाँ पे, इसे आके इधर आके सिंगल हो गए, इधर आके इसे सिंगल हो गए। ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसे, त्रिभुज के किनारे लाल रंग। यानी त्रिभुज में जो है ना, एक किनारे में लाल रंग ऐसे रहेगा। ठीक, ऐसे त्रिभुज में लाल रंग रहेगा। यानी यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो रास्ता आया, इसे आके इधर एक हो गया, फिर इधर से एक रास्ता है, इसे है। ठीक है, ये हो गया दोहरा मार्ग को सिंगल मार्ग बनाता है। ठीक, इसे हम त्रिभुज में दर्शाते हैं। ठीक, ये सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक, सूचनात्मक चिन्ह। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं। पहला देखा है तो त्रिभुज के किनारे के लाल रंग के होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, अभी हमने बताया। बी में देखा तो आयत में जिसके निचले लाल रंग के होते हैं, यानी आयत में जिसके किनारे, है ना, किनारे लाल रंग होते हैं, ये भी गलत। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा देखते हैं। डी में त्रिभुज में के, यानी त्रिभुज के जिसके किनारे में नीले रंग होते हैं, ये भी गलत, है ना। आयत के जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं, यानी हमारा जो सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, यानी आयत के किनारे, है ना, किनारे में नीले रंग के होते हैं। नीले रंग के जो ये होता है ना, जैसे देखो अभी हम एक आयत बनाएंगे, नीला रंग कहाँ गया, हाँ ये रहा नीला रंग। तो एक त्रिभुज हमने बनाया यहाँ पे, इसे हम पेंट करेंगे। नीले रंग का यानी पेंट कर दिए। ठीक, इसमें जैसे क्या होता है, ये सूचनात्मक चिन्ह जैसे सूचना देता है कि आप कौन सा दिशा में किधर जाना चाहते हैं। जैसे दर्शाता है कि आपका एरिया इधर है, आपका एरिया ऐसा बोल के है, ऐसे कुछ बताता है इसमें। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम, आयत। ठीक, मान लीजिए मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है। ठीक है, ऐसे दिल्ली लिखा रहेगा, ऐसा कुछ चिन्ह एरो का निशान लगा रहेगा। मान लीजिए मुंबई जाना है। ठीक, मान लीजिए एम से मान लीजिए मुंबई हो गया, मुंबई का ऐसा निशान दियागा, है ना, एरो को निशान देगा उस पर। ठीक, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कुछ ऐसा रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आयत वाला चिन्ह। ठीक, यानी स्थान पहचान मार्ग। ठीक, यानी कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं, किधर जाना है आपको, वैसा बोलेगा वो। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है त्रिभुज के किनारे का लाल रंग, है ना। यानी निम्न में से कौन सा चिन्ह, है ना, नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है त्रिभुज के किनारे के लाल रंग है। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिया है, यानी ए हमारा सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। कौन सा रेलवे क्रॉसिंग का कौन सा सिग्नल बता रहा है हमको, कौन सा हो जाएगा इसमें 34 नंबर का हमारा, यानी बी हमारा सही हो जाएगा, बी ये वाला। ये 2 पट्टी दिख रहा है ना, 2 पट्टी है, ये 2 पट्टी का मतलब 200 मीटर, है ना, 200 मीटर बाद आपका रेलवे फाटक है, यानी 200 मीटर बाद रेलवे फाटक है। ठीक, ये जैसे दिखा रहा था 200 मीटर बाद 100 मीटर बाद आपका रेलवे स्टेशन है। ये असुरक्षित रेलवे फाटक है, ये सुरक्षित रेलवे फाटक है। ठीक, ये भी सुरक्षित रेलवे फाटक, लेकिन 200 मीटर दूर है, ये 100 मीटर दूर स्टेशन है, यानी ये असुरक्षित रेलवे फाटक है, जहाँ पे कोई फाटक वाटक नहीं, यहाँ पे फाटक है पर पास में है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम।
35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यातायात है ना, यानी 35 नंबर देखेंगे। यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? यानी 10, 11, 12, 14। तो हमारा 35 नंबर का जो सही हो जाएगा, 35 नंबर का हमारा क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, सी से 12 है ना। यातायात की पथ की चौड़ाई कितनी होती है? 12 है ना, 12 सेंटीमीटर। ये प्रकार देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञात करिए है ना, ज्ञात करिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन सा वाहन की संख्या है ना, पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्याओं के रंग का समुच्चय सही है। यानी ज्ञात करिए कि नीचे दिए गए हुए वाहनों में से कौन से वाहन का संख्या पृष्ठिकाओं का रंग तथा उन पर लिखित संख्याओं के रंग समुचित है। देखा जाए तो क्या होगा इसमें? देखा जाए तो वाहनों पट्टियाँ है ना, पट्टिका में लिखित इस प्रकार पर रंग संख्या के रंग हैं। यानी व्यावसायिक है ना, व्यापारिक पीले सफ़ेद पट्टी है ना, तो बी में देखा जाए तो निजी काले सफ़ेद है ना, काला और सफ़ेद। राजनीति सफ़ेद और नीला है ना, सफ़ेद और नीला। डी में देखा जाए तो राजनीति नीला और सफ़ेद है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 36 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, क्या 36 नंबर का हमारा क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा, राजनीति सफ़ेद और नीला। राजनीति है ना, जो जैसे मान लीजिए विदेशों के लोग आके रहते हैं एयरपोर्ट पे, है कि नहीं, जैसे वीज़ा के लिए सब के लिए, है कि नहीं, तो लोग ये करके देते हैं। तो वो हमारा क्या होगा? राजनीति। जैसे राजनीति गाड़ी बहुत कम होती है ना, उस पर जैसे क्या होता है कि सफ़ेद और नीली है ना, नीली प्लेट होती है ना, सफ़ेद कलर का लिखा रहता है उस पर। ठीक, नीली प्लेट होती है, सफ़ेद लिखा रहता है अक्षर कुछ है ना, इसी प्रकार। तो हमारा कौन सा सी सही हो जाएगा? चलो 37 नंबर देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकरण वाहनों के चलाने की वैधता का समय कितना है? यानी दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहनों को चलाने की वैध का समय कितना है? यानी 1 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। तो अस्थाई जैसे क्या होता है? देखो, अस्थाई का मतलब आप लोग को बता रहा हूँ अभी मैं। 37 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, पहला से 1 महीने। जैसे मान लीजिए आप नया गाड़ी लिए है ना, तो नया गाड़ी में क्या होता है कि कुछ अस्थाई जैसे बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, आरसी है ना, आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आप लोग। तो 1 महीने के लिए बनाए जाते हैं वो। अगर हम इसको बढ़वाना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने का बढ़ सकता है। लेकिन कब बढ़ेगा? जैसे एक्सीडेंटल हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तब जाके बढ़ेगा। और मैं इसके बारे में बहुत अच्छा से जिक्र करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लेकिन चैनल पे बने रहो, डटे रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीएनजी का यानी पूर्व रूप क्या है? सीएनजी का पूर्व रूप क्या है? यानी कर्मशीली है ना, कर्मशीली यानी न्यूट्रल गैस, यानी कर्मशीली न्यूट्रल गैस, कंप्रेस न्यूट्रल गैस है ना, यानी कर्मशीली है ना, नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा? 38 नंबर का। 38 नंबर का हमारा जो बी सही हो जाएगा, कंप्रेस्ड है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी सही हो जाएगा, कंप्रेस नेचुरल है ना, कंप्रेस न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल गैस, कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। 39 नंबर देखेंगे है ना, गोलाकार मार्ग में यानी घुसने पर है ना, घुसने पर किसको यानी मार्गाधिकार है? यानी गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है? यानी
पैदल चलने वाले को, साइकिल चालक को, गोल मार्ग में घुसने वाले यातायात को, अपनी दाहिनी ओर की यातायात को जाने से पहले यानी अपनी दाहिनी ओर से यातायात का जो पहले से गोला के मार्ग के अंदर है। डी सही हो जाएगा इसमें, है ना। 39 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, यानी जो दाहिने तरफ से पहले से घुस चुका है गोला मार्ग के अंदर, हमें पहले उसको पास देनी पड़ेगी, है ना, पहले उसे जाने का मार्ग अधिकार है। ठीक, आप कभी भी देखें सर्कल में घुसते हैं तो सर्कल में क्या होता है, आपके दाहिने तरफ देखते हैं, दाहिने तरफ से जो गाड़ी आती है पहले उसे पास करने देते हैं, तब अपना जाने की कोशिश करेंगे हम सामने से। ठीक, कभी भी। और एक क्वेश्चन इसी में पूछ देता है, आप जैसे मान लीजिए सर्कल से जा रहे हो, ठीक, सर्कल से जा रहे हो, आपको जाके सीधा जाना है ना, सर्कल से सीधा जाना है। तो आप यहाँ पे जैसे जाते समय कोई इशारा नहीं दिए, तो सामने अगर जाना है आपको सीधा सीधा, तो आप कौन सा हाथ का इशारा करेंगे कि आप सीधा जाएंगे? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपको सड़क पर, है ना, आपको सड़क पर, है ना, यानी आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है, यानी अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है, ये सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकता है? यानी आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है, ये सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकता है? यानी बाजार के पास में, अस्पताल के पास में, सिनेमा घर के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा 40 नंबर का जो सही हो जाएगा वो कहाँ पे? बाजार के पास में, बाजार के पास में। ठीक, कहीं छोटा होता है कहीं बड़ा होता है। जैसे क्या होता है कि बाज़ार में आपको रोड रहता है जो ना, तो कहीं की जगह ज़्यादा मिलती है, कहीं की कम मिलता है, तो उसके वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ बोलता है सफ़ेद चिन्ह, है ना। सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिलता है? यानी बाज़ार में, ऐसा छोटा बड़ा, छोटा छोटा कम, है कि नहीं। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। वाहन मार्ग पर लगातार, है ना, वाहन मार्ग पर लगातार आने, है ना, यानी वाहन मार्ग पर लगातार आनेली, है ना, अकेली है। वाहन मार्ग पर लगातार अकेली पीली सफ़ेद रेखा का क्या सूचित करता है? यानी वाहन मार्ग पर लगातार अकेली पीली सफ़ेद रेखा का क्या सूचित करता है? यानी पार्क करने का निषेध, है ना, रोकना निषेध है, पार्क करना तथा रोकना निषेध है ना, पार्क करना निषेध परंतु रोकना निषेध नहीं है। तो हमारा 41 नंबर का जो सही जगह पहला से पार करना निषेध हो जाएगा। ठीक, देखो इसमें क्या, वाहन मार्ग पर लगातार, है ना, अकेली, है ना, अकेली पीली लाइन, है ना, अकेली पीली लाइन या सफ़ेद रेखा, यानी पीली लाइन या तो सफ़ेद रेखा के सूचित, यानी लगातार दिए तो आप इस पे ओवरटेक नहीं कर सकते, पार्किंग नहीं लगा सकते हैं, है ना। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को, कुछ आपको ऐसा कुछ चिन्ह दिखेगा, है ना, ऐसा इसके अंदर जैसे कुछ, एक मिनट, आपके अंदर जैसे मान लीजिए नीला कलर का पेंट रहेगा, ठीक, बार बैरियर रहेगा, है ना, लाल का पट्टी रहेगा, इस पे देखो कुछ आपको कुछ लाल कलर से कुछ ऐसा कट रहेगा, है ना। तो समझिए क्या होगा, यहाँ पे ना पार कर सकते हैं ना रोक सकते हैं। ठीक, नो पार्किंग नो स्टॉपिंग बोलते हैं इसको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप 42 नंबर क्वेश्चन देखें। वाहन मार्ग पर यानी आयताकार, वाहन मार्ग पर आयताकार चौखोना, है ना, चौखोने में से एक दूसरे को काटती हुई पीली कर्क रेखा का क्या सूचित करता है? यानी वाहन मार्ग पर आयताकार, है ना, वाहन मार्ग पर आयताकार चौखोनों में से एक दूसरे की कटती हुई पीली विकर्ण रेखाएं, है ना, रेखाएं क्या सूचित करती है? क्या सूचित करती है? यहाँ पे देखा जाए तो ए में देखा है तो वाहन को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं देता है। वाहन को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं देता है। जो अभी हमने कुछ टाइम पहले अभी एक चिन्ह बना था नेक्स्ट क्वेश्चन में, वही चिन्ह की यहाँ बात कर रहे हैं। देखो बी में देखा जाए तो क्या है, वाहनों को इसको तब ही पार करना चाहिए, यानी वाहनों को इससे तब ही पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चौखोनों के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त हो। यानी ए भी सही हो जाएगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
42 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 42 का हमारा जो सी सही हो जाएगा, 42 का जो है सी सही हो जाएगा, यानी ए बी है ना, ए बी दोनों हमारा सही, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एयर बैग तब ही यानी कम करता है, यानी एयर बैग तब ही काम करता है जब ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। यानी एयर बैग तब ही कम करता है, यानी कम करता है जब ड्राइवर की स्टीयरिंग व्हील से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तिरालीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एयर बैग तब ही यानी कम करता है जब ड्राइवर की स्टीयरिंग व्हील से कम कितनी दूरी होनी, यानी दूरी हो, यानी एयर बैग तब ही कम करता है जब ड्राइवर की स्टीयरिंग व्हील से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा हमारा 43 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बी, है ना, यानी 25 सेंटीमीटर, बी से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान में पकड़ा यानी पकड़ कर रखना चाहिए, यानी स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्थान में रखने के लिए किस स्थान से पकड़ कर रखना चाहिए, यानी 12 बजे के अवस्थान में, है ना, 6 बजे के अवस्थान में, 9 बजे एवं 3 बजे के अवस्थान में, व्हील के केंद्र से। तो 44 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा इसका हमारा, यानी 9 से 3 बजे के बीच में। ठीक, 9 से 3, ठीक, याद रखने का 9 से 3। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलती गाड़ी के मुख्य चाबी, यानी चलती गाड़ी के मुख्य चाबी इग्निशन की को निकालने से निम्न में से हो सकता है, यानी चलती गाड़ी में मुख्य चाबी, है ना, चलती गाड़ी में मुख्य चाबी इग्निशन की को निकालने से निम्न में से हो सकता है क्या, स्टीयरिंग लॉक हो सकती है, ब्रेक का कार्य बंद हो सकता है, ए बी, है ना, दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी ए बी दोनों सही हो जाएगा, यानी स्टीयरिंग लॉक हो जाएगी, है ना, यानी ब्रेक का कार्य बंद हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारा कौन सा सी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। चलो 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाई स्पीड पर इंजन बंद हो जाता है, यानी हाई स्पीड पर इंजन बंद हो जाता है क्यों, यानी वेपर, है ना, वेपर लॉक हो जाता है, वेपर लॉक हो जाता है, कार्बोरेटर, स्टीयरिंग या आइडियल कंप्रेसेंटर, है ना, कंप्रेसेंटर वाल्व खराब होता है, यानी इंजन ओवरहीट हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो 46 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 46 नंबर का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में देखा जाए तो सब सही है इसमें, है ना, यानी वेपर लॉक हो जाएगा, कार्बोरेटर, स्टीयरिंग, है, स्टीयरिंग एवं आइडियल कंप्रेसेंटर, है ना, कंप्रेसेंटर वाल्व खराब हो जाएगा, यानी इंजन ओवर हीट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा कौन सा, यानी डी से होगा, सबका सब सही है इसमें हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, कारण क्या है, इंजन यानी गर्म हो जाने पर बंद हो जाता है, इसका कारण क्या है, यानी चेक वाल्व बंद हो, यानी चेक वाल्व बंद हो, कार्बोरेटर में पेट्रोल ना जा रहा हो, है ना, कार्बोरेटर में पेट्रोल ना जा रहा हो, इंजन ओवरहीट होता है, यानी इंजन ओवरहीट होता है, इनमें से सत्य है, इन सभी सत्य है। तो हमारा 27 नंबर का जो सही है 27 नंबर का डी सही होगा, सब सही है। ठीक, इसमें सब सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेल की खपत अधिक होती है, यानी तेल की खपत अधिक होती है, इसका कारण होता है, यानी तेल की खपत अधिक होती है, इसका कारण होता है, यानी बैरिंग खराब हो, यानी बैरिंग लीकेज हो, है ना, मिश्रण रिच हो, इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य है, यानी बैरिंग खराब हो जाएगा तभी ज़्यादा ऑयल खाएगा, है ना, तेल पिएगा, यानी बैरिंग लीकेज हो जाएगी तब भी, यानी मिश्रण कहीं से रिसाव, यानी किस इधर से लीकेज रहेगा तब भी, है कि नहीं।
तो आप लोग से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में टोटल 200 क्वेश्चन है, अभी हमारा 48 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, टोटल 200 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरह समझाऊंगा, ठीक। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एक अलग से भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक, सब लेके आऊँगा, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब। ये टोटल 200 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन कंप्लीट आज हमारा, कहीं घबराने का नहीं, आराम से 200 क्वेश्चन है, बिंदास। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।